आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 16 और सब्जेक्ट क्या है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हमने पीछे वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो आई थी मैथ की उसमें क्या देखा था, एडिशन। अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन कि कैसे हम वैसे सॉल्व करके कैसे कर सकते हैं और डायग्राम में मतलब नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, एज वी नो सब्ट्रैक्शन मीन्स टेक अवे। ठीक है, हमें पता है सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, टेक अवे। इन पॉजिटिव इंटीजर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इन द सेम वे वी एज वी डू विद द होल नंबर्स। ठीक है, तो जैसे हमने पॉजिटिव इंटीजर्स में करा था ना कि सब्ट्रैक्शन के में पिछली वीडियो में, ऐसे ही हमें इधर करना है होल नंबर्स के साथ। ठीक है, बट इन सम केसेस वेयर टेक अवे इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पर मतलब कि कहीं आगे पीछे लेके जाना पॉसिबल ना हुआ हमारा, तो वो क्या है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ दैट इंटीजर इन इट्स। लाइक जैसे कि आप ज़ीरो पे खड़े हो, आपने उतने कदम आगे बढ़ाए, देन उसके बाद उतने ही कदम आपने पीछे बढ़ा लिए, तो मीन्स आप वापस उसी जगह पे आ गए। तो ये तो पॉसिबल हुआ ही नहीं कोई टेक अवे करने का, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ, मीन्स द पेयर ऑफ इंटीजर्स वी एडिड द रिजल्ट वी गेट ज़ीरो। लाइक ये देख सकते हो आप, 6 माइनस का 6 है ये, और ये प्लस का 6 है। अगर आप प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। तो -6 और फिर +6। अब आपको पता है एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो, तो कट करके हमारे पास आंसर क्या आ जाते हैं, 0। तो मतलब मैं 6 से पहले आगे चली, मतलब -6 गई, मैं पीछे की तरफ गई माइनस की साइड। उसके बाद फिर मेरे को दोबारा +6 आना पड़ा, है ना, +6 स्टेप्स और आगे आने पड़े। तो फ़ायदा क्या हुआ, 0 से चली थी 0 पे ही आ गई वापस। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा एडिटिव इन्वर्स होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, पहले हम इसे रफ कर लेते हैं। तो सेम ऐसे एग्जाम्पल हमें किस में दे रखा है, ये +7 और -7 में, लेकिन हमें एक और दिया है, नाउ टेल व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -9। -9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। अगर आप देखो कि ये आपकी क्या है, जस्ट अ मिनट, एक नंबर लाइन बनाते हैं ना पहले, ये आपकी एक नंबर लाइन है। ठीक है, उसके बाद अब आप देखो यहाँ पर कि इस नंबर लाइन पे आप क्या हो, -9 पे खड़े हो, -9 पे आप खड़े हो। तो आपको यहाँ पर लाइक 0 यहाँ पर है, तो आपको 0 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा वापस 9 स्टेप्स आगे जा प्लस करने पड़ेंगे। तो मीन्स +9 आपका इसका आंसर हो गया। अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी एडिटिव इन्वर्स की ये जो मतलब कंडीशन है सेटिस्फाई हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। जैसे एडिशन का करा था ऐसे सब्ट्रैक्शन का देखना पड़ेगा। तो केस 1 क्या है, जब आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए होंगे, जैसे +4 माइनस का साइन तो सब्ट्रैक्शन का है, और ये +5 इंटीजर शो कर रहा है, तो +4 - +5। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये देखो नंबर लाइन है ये आपकी, आप +4 पे खड़े हो, उसके बाद -9। ठीक है, क्योंकि प्लस के जब आप मल्टीप्लाई माइनस से करते हो तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो जब आप +4 से क्या करोगे, माइनस जाना है, मीन्स आपको लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा, है ना। पहले आप 0 से क्या कर रहे हो, 0 पे आप खड़े हो, यहाँ पर 0 पे आप खड़े हो, और फिर आपने क्या करा, 4 टाइम्स जंप मारकर 4 पे गए। अब आप 4 पे खड़े हो गए, अब वो क्या कह रहा है, -5 करो। तो आपने क्या करा, यहाँ पर 5 टाइम्स जंप मारा और आप पहुँच गए। हमने देखा था पीछे, अगर प्लस होगा, अगर नंबर लाइन में हमें बोला हो कि प्लस इतना, तो हम क्या जाएंगे, नंबर लाइन की राइट साइड को मूव करेंगे, है ना। और अगर हमें बोला होगा कि माइनस, तो नंबर के आगे माइनस होगा तो हम नंबर लाइन की लेफ़्ट साइड पे जाएंगे। और ये हम 0 से देखेंगे कि 0 की लेफ़्ट में कौन है और 0 की राइट में कौन है। तो लेफ़्ट में वाली कौन सी होती है, नेगेटिव वाली, और राइट वाली कौन सी होती है, पॉजिटिव वाली। ठीक है, तो हमें क्या बोला पहले +4, तो मैंने क्या करा, 0 से राइट साइड को गई, मीन्स +4। मैं वो यहाँ पर देखो ये प्लस की तरफ राइट जाना है, तो इसलिए मैंने
+4 था तो मैं राइट साइड गई, उसके बाद हमें बोला -4 तो मैं क्या पर आ गई वापस, -5 बोला तो मैं लेफ़्ट की तरफ मूव होकर 5 टाइम्स जंप मार के पहुंच गई। ठीक है, तो जो मेरा फाइनल आंसर आया वो आ गया मेरा -1। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अब नोट करने वाली क्या बात है यहाँ पर, जैसे उधर था ना कि 2 पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा, 2 नेगेटिव तो नेगेटिव में आएगा। ऐसे ही अगर साइन माइनस में है और प्लस बिकम्स माइनस, तो अगर हमारा साइन यहाँ ऐसे है ना, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर माइनस आएगा और दोनों प्लस के होंगे तो हमारा हमेशा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव होंगे और उनके बीच में एज अ ऑपरेटर माइनस होगा तो हम क्या लगाएंगे, अपने आंसर में माइनस लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले इसे रफ कर देते हैं जितना भी मैंने आपको बताया इधर। अब सेकेंड केस हमसे क्या कह रहा है, सेकेंड केस कह रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, वो भी ऊपर यही था सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट्स सी इसमें क्या है कि अगर हमारे पास +5 है और फिर -+4 है, मीन्स ऊपर वाले में क्या था, माइनस के बाद बड़ा नंबर था, नीचे वाले केस 2 में क्या है, माइनस से पहले बड़ा नंबर है। तो इसमें भी बहुत डिफरेंस है, अगर माइनस के बाद में होगा तब आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, जब आपका जो वो होगा माइनस के बाद वाला छोटा नंबर होगा तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, +5 है ना, तो आप 0 पे खड़े होंगे और 5 टाइम्स जंप मारोगे, आप पहुंच गए 5 पे। उसके बाद आपने क्या करना है, -4 करना है, तो फिर यहाँ पर आओ, फिर -4 करो तो आप पहुंच गए 1 पे 4 टाइम्स जंप करके। तो ये आपका हो गया केस 2। और आपको मैंने बता दिया है कि अगर दोनों के दोनों क्या होंगे, अगर माइनस के राइट वाला बड़ा नंबर होगा तो आंसर हमेशा माइनस में, अगर माइनस के लेफ़्ट वाला बड़ा नंबर होगा तो आंसर हमेशा प्लस में। अब केस नंबर 3 देखते हैं। केस 3 क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर 2 नेगेटिव इंटीजर्स में ये है कि माइनस एज अ ऑपरेटर में जब -4 होगा, मीन्स ये मैंने आपको बताया था कि जितना माइनस में क्या होता है, जितना छोटा नंबर उतना बड़ा नंबर, तो यहाँ पे मैं -4 को बड़ा नंबर बोलूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर -4 को क्या बोलूँगी, बड़ा नंबर। तो ये हमने माइनस में यही देखा था, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि -4 है ना, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, मीन्स ये -4 इज़ ग्रेटर देन -5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो साइन होगा वो हमेशा क्या होगा, बिकम्स प्लस। साइन माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, कि हमारा ये माइनस की मल्टीप्लाई, इस माइनस की मल्टीप्लाई में जब इस माइनस से करूँगी इतना हिस्सा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, 0 पे खड़ी हूँ और फिर क्या करा, मैंने 5 टाइम्स जंप मारा, लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, तो मैंने लेफ़्ट की तरफ 5 टाइम्स जंप मारा, फिर +4 कह रहे हैं तो मेरे को राइट की तरफ आना पड़ेगा, +4 है तो मैंने 4 टाइम्स जंप मारा, -4 पे मैं आ गई। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट केस हमारे पास कि जो ये माइनस के बाद हमारा क्या होगा, छोटा नंबर होगा, क्योंकि जो जितना बड़ा वो उतना छोटा, माइनस में तो यही होता है। तो यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर भी वही होएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा, और ये +4 एज ए ऑलरेडी है, तो मैं पहले +4 जाऊँगी 4 स्टेप्स और फिर +5 जाऊँगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9 प्लस का। ठीक है, तो ये हमारे 4 केसेस हो गए। अब इन पे कुछ बेस क्वेश्चंस देख लेते हैं, उससे पहले हम इसे रफ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, इससे बेस क्या आ सकते हैं हमारे पास। लेट्स डू सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। तो यहाँ पर हम नंबर लाइन बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, ठीक है, ये मेरी नंबर लाइन बन गई है। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या बोला गया है कि +8, मतलब मैं 0 पे खड़ी हूँ, यहाँ पर देखो +8 है, उसके बाद माइनस और प्लस की माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस करूँगी तो आंसर मेरा हमेशा माइनस में आता है ना, तो -6। इसका मतलब मेरे को ज़्यादातर लेफ़्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि -8 लेफ़्ट, -6 लेफ़्ट, तो मैं 0 कहाँ पर बनाऊँगी, मैं 0 यहाँ पर बनाऊँगी। ठीक है, क्योंकि स्पेस हमारे पास उतना ही है।
अब यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो अब देखो यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ कर ली है अपनी नंबर लाइन। उसके बाद अब देखो मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ कि -8 है और -6 है, तो मैं 0 पे यहाँ पर खड़ी हूँ। 0 पे लेट्स से यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है। और मेरे को क्या करना है, -8 जाना है, मतलब -8 स्टेप्स बढ़ने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं -8 पे आ गई हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे बना देती हूँ, -8 पे आ गई हूँ। अब मेरे को क्या करना है, -6 मतलब लेफ़्ट साइड और जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो मैं आ गई यहाँ पर 15 पे। सॉरी यहाँ पर क्या है, ये 12 है, ठीक है। और यहाँ पर ये 13 आएगा और यहाँ पर ये 14 आएगा, तो मैं -14 पे आ गई। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है, तो माइनस का आएगा आंसर। और 6 + 8 14, तो आंसर हमारा 14 का आएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। ऐसे ही हम बाकी सारे पार्ट्स करेंगे, तो उससे पहले मैं इसे रफ कर देती हूँ और इस नंबर लाइन को भी थोड़ा सा कर देते हैं सही से, क्योंकि नेक्स्ट अब डिपेंड करता है कि कैसे हमारे पास पॉजिटिव वाले आ रहे हैं या नेगेटिव वाले आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब सेकंड वाले में क्या है कि +3 - +5 मीन्स मेरे को पहले देखो माइनस और प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, ठीक है। और मेरे को क्या कह रहा है कि पहले आप क्या करो, यहाँ पर मैं 0 लिखती हूँ और यहाँ पे मैं 1, यहाँ पे मैं 2, ये पॉजिटिव वाली है, 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या लिखती हूँ, -1, यहाँ पे -2। तो पहले क्या करना पड़ेगा मेरे को, 0 पे मैं खड़ी हूँ और फिर उसके बाद मेरे को मैं यहाँ पर 3 स्टेप्स आगे बढ़ूँगी। प्लस का 3 है तो मेरे को 3 स्टेप्स आगे बढ़ने हैं और मैं 3 पे पहुँच गई, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, -5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, -5 मीन्स मेरे को -5 आ गया, तो मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ़्ट की तरफ। तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 -2 पे पहुँच जाऊँगी, ठीक है। अगर आप इसे ऐसे भी सॉल्व करोगे बिना नंबर लाइन के, तो +3 है और -5 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आता है। -5 है तो 5 का साइन आएगा, क्योंकि 5 में और 3 में से 5 बड़ा होता है। और 5 - 3 2 आ जाएगा, तो -2, और मेरा भी -2 आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो इसे पूरे को ही रफ कर देते हैं। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला हमसे क्या कह रहा है, -7 और माइनस क्या है, 5। तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो एक हमारे पास क्या है, नेगेटिव, मतलब एक है -7, एक है हमारे पास -7, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5। तो पहले मेरे को -7 जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर से 0 स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद 1, फिर 2, ये माइनस वाली साइड है, फिर 3, अब 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है। तो ये मेरी माइनस वाली साइड है सारी। अब मैं 0 पे खड़ी हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मेरे को 5 7 वो जंप मारने, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं -7 पे पहुँच गई हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, +5 में मीन्स मेरे को राइट साइड मूव करना पड़ेगा, तो मैं इस तरफ को आऊँगी, तो मेरा क्या हो जाएगा, +5। तो 1 2 3 4 5, मैं -2 पे आ गई। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़े वाले का आता है, तो माइनस का आएगा, और 7 - 5 2, तो -2 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो इसे रफ कर दो। अब आते हैं नेक्स्ट, एक नंबर लाइन बनाते हैं।
और इधर हम सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है -3, तो -3 पे मेरे को मतलब 3 पे -3 पे मेरे को आना है, मीन्स लेफ़्ट साइड आना है। तो अगर ये मेरी क्या हो गई है, ठीक है। उसके बाद अब देखो -3 पे मेरे को आना है, तो 0 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, 1 2 और 3, माइनस माइनस माइनस। तो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मैं यहाँ से -3 पे जाऊँगी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +10 मेरे को मतलब क्या करना पड़ेगा, मैं राइट साइड मूव करूँगी। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इतना ही लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं यहाँ से घूम करके फिर मैं आ जाऊँगी 7 पे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 7। अगर मैं इसे वैसे सॉल्व करूँ तो 3 -3 + 10, बड़ा कौन सा है, पॉजिटिव बड़ा है, 10 बड़ा है 3 से, तो प्लस में आएगा मेरा आंसर, और 10 - 3 7, तो +7 मेरा आंसर आ गया। सिंपल, ख़त्म बात। अब देखो बाकी करते हैं धीरे धीरे। नंबर लाइन इसमें आपको पता है बन नहीं रही है ढंग से, तो आप ढंग की नंबर लाइन बनाना, इस वाली को इग्नोर करो थोड़ी सी, ठीक है। ये नंबर लाइन हो गई। अब मैं इधर थोड़े से डंडे खींच देती हूँ, जब तक आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि -3, मतलब अगर 0 मेरा यहाँ पर है, 1 2 3, तो ये माइनस के हैं और मैं यहाँ पे -3 पहुँच जाऊँगी लेफ़्ट साइड, और माइनस प्लस माइनस होता है, तो -6 बोल रखा है, तो मेरे को दोबारा 6 टाइम्स जंप करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगी, यहाँ पर 6 पे, और ये रही मेरी नंबर लाइन, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे -3 था, -4 -5 -6 -7 -8 और ये -9, तो मैं -9 पे आ गई, ठीक है। -9 मेरा आंसर हो गया। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो -3 है, उसके बाद प्लस माइनस प्लस, मैंने माइनस बोला, -6 हो गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है, और 6 + 3 9 हो गया। तो -9 वैसे भी सॉल्व करके आ रहा है, नंबर लाइन पे भी सॉल्व करके -9 ही आ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लेट्स सी। नेक्स्ट है -7 और -4। इसका मतलब मेरे को यहाँ से मैं 0 स्टार्ट करती हूँ अपना, तभी मेरा आ पाएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पे 9, यहाँ पर 10, यहाँ पे 11। तो देखते हैं, पहले तो मेरे को जंप करके सीधा -7 पे ही आना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे माइनस माइनस लगा लेना, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, तो मेरे को दोबारा लेफ़्ट साइड कितने कदम उठने पड़ेंगे, 4। तो 1 2 3 4, तो मैं कहाँ पर पहुँच गई हूँ, 11 पे, और वो भी माइनस के 11 पे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो -7 और -4, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है, और +7 + 4 11, -11 मेरा आंसर आ गया वैसे भी सॉल्व करके। अब देखो, अब बाकी के दो मैं जल्दी से नंबर लाइन पे ही आपको बताऊंगी, ऐसे सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत सब पहले के जितने भी हैं वो सारे मैंने आपको प्रूफ कर दिया है कि जो मैं नंबर लाइन पे अपना आंसर दे रही हूँ वही मेरा सॉल्व करके आंसर आ रहा है, और वो भी आपका भी वैसा ही आएगा। +9 है, तो मैं इधर पॉजिटिव साइड बनाऊंगी ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 पे हो गई। उसके बाद क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 10 11 12, ये पॉजिटिव वाली साइड है, 13 और 14, ठीक है। तो मैं पहले क्या करा, 0 से जंप मारा और 9 पे पहुंची। उसके बाद मेरे को माइनस माइनस प्लस दिखा, और +5 करना है तो राइट साइड और घूमना पड़ेगा, तो 1
2 3 4 5, तो मैं +14 पे आ गई। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर मेरा +14 हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाला। तो देखो अभी हमने ये जी पार्ट तक सारे कर लिए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एच वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो आपका एच वाला पार्ट है ये एकदम कैसा है, जी वाले पार्ट की तरह है। जो आपका ये एच वाला पार्ट है ये आपका जी वाले पार्ट की तरह ही है। पहले आपने +7 मीन्स राइट साइड जाना है, 7 टाइम्स जंप करके 7 पे पहुंच जाओगे। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है। उसके बाद प्लस पे पहुंचने के बाद आप मतलब 8 टाइम्स जंप करोगे तो आप 15 पे पहुंच जाओगे। तो इसका आंसर है +15। तो ये आप खुद करोगे और मेरे को कमेंट में बताओगे कि आपका आंसर सही आया है नंबर लाइन पे ड्रॉ करने पे या नहीं आया, तभी मेरे को पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। और मैंने आपको पूरा बता दिया, बस आपने एक बार ट्राई करना है। और हमारी वर्कशीट तो यहीं पर ही कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस एच वाले पार्ट को सॉल्व करके कमेंट में आंसर ज़रूर देना कि आपका आंसर 15 आया है सॉल्व करके या नहीं आया है। और देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में।